हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक सीरीज़ हमारी चल रही है, पाँच पार्ट्स की सीरीज़ मैंने चलानी थी, जिसमें मैं आपको 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड करा चुकी हूँ और आज 5वां सेशन मैं लेके आई हूँ। और जिसने भी वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, ब्रेन टीजर वर्ड्स के इंग्लिश का सेशन रहता है, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, जिसमें हम 5 वर्ड्स और 2 पेयर ऑफ वर्ड्स सीखते हैं, यूजेस सीखते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उसके बाद उन सभी वर्ड्स को हम लोग याद कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलाई थी मैंने, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको कई तरीके से बहुत यूज़फुल रहने वाली है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग प्लीज़ दीप्स लर्निंग हब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो शुरू होने के पहले सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम सभी अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि आज का कोट क्या है। आज का बेसिकली मैंने आज कोट रखा है कि शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश उसमें खुद करना पड़ता है। दोस्तों हम लोगों का क्या है, हम लोग तो बस एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको अपनी मंजिल तक खुद चल के जाना पड़ेगा। रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना आपका काम रहेगा, याद करना आपका काम रहेगा। मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, टाइम पे अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग उसे नहीं देखेंगे तो बेसिकली उससे आप लोगों का ही नुकसान होगा। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इन सभी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप सभी को पता है ये ब्रेन टीजर वर्ड्स का 5वां पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग कई बार मिस्टेक कर जाते हैं दोनों को आपस में समझने में, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग ऐसे सेपरेट करके समझते हैं और फिर उनके यूजेस पढ़ते हैं। बात करेंगे फर्स्ट स्लाइड की। फर्स्ट स्लाइड में मैं 2 वर्ड्स लेके आई हूँ, डर्टी एंड फ्लिथी, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है हम सभी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए डर्टी इज़ अ जनरल वर्ड इंडिकेटिंग डर्ट ऑफ एनी काइंड। डर्टी हैंड्स, डर्टी क्लॉथ्स, मतलब डर्टी मीन्स गंदा, ठीक है। डर्ट मीन्स धूल, तो किसी भी प्रकार की धूल से रिलेटेड इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे डर्टी हैंड्स मतलब धूल भरे हाथ, या फिर डर्टी क्लॉथ्स यानी गंदे हाथ। इट कैन ऑल्सो रेफर टू मोरल डर्ट, या कि जैसे कि डर्टी जोक्स या फिर डर्टी स्टोरीज़, ठीक है। गंदे जोक्स या फिर गंदी स्टोरीज़, आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बाकी फ्लिथी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी, कवर्ड विथ फ्लिथ, ठीक है। बहुत मतलब डर्ट का ऐसे एक्सट्रीम लेवल जो चला जाता है वो उसे फ्लिथी कहते हैं। इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन डर्टी। इन सभी का बेसिकली इन दोनों का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। हम दोनों इसके यूज़ पढ़ते हैं और यूज़ पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ही पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक, मतलब उसने सिंक में बेसिकली जो ऐसे डर्टी डिशेज थी वो डाल दी। यहाँ पे एक सेंस में आपने डर्टी यूज़ कर लिया। बात करेंगे सेकंड सेंस की। सेकंड सेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, लेट मी टेक माई फ्लिथी बूट्स ऑफ, ठीक है। एक सेंस में आपने ये यूज़ कर लिया। बात करेंगे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में आप देख पा रहे होंगे नोबडी रिलीजेज योर फ्लिथी जोक्स, मतलब किसी को भी तुम्हारे ऐसे गंदे जोक्स का या फिर एक्सट्रीमली डर्टी जोक्स का इंतज़ार नहीं रहता है। नोबडी इज़ किसी को भी ऐसे इंतज़ार नहीं रहता, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये तीनों यूजेस समझ में आए होंगे और डर्टी और फ्लिथी में अंतर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे हाइड और स्किन के बारे में। देखिए बहुत आपको ये दोनों तो एक नए तरीके के वर्ड्स मेरे ख्याल से आप सभी के लिए हो सकते हैं, बाकी देखते हैं किस किस को पता होंगे। द रॉ एंड अनड्रेस्ड स्किन ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट्स etc यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज इज कॉल्ड हाइड, मतलब स्किन ही होती है, ठीक है। स्किन बेसिकली स्किन को ही हाइड कहते हैं, लेकिन ये कैसी स्किन होती है, रॉ एंड अनड्रेस्ड स्किन ऑफ लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स की अनड्रेस्ड स्किन रहती है, जैसे कि हाथी या घोड़ा, जिन्हें कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे स्किन की। तो स्किन क्या होता है, द थिन आउटर कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ अ मैन, एनिमल और अ फ्रूट, मतलब थिन आउटर कवरिंग मतलब जो ऊपर की कवरिंग होती है पतली सी, उसे आप स्किन कहते हैं। वो एक ह्यूमन की हो सकती है, एक एनिमल की हो सकती है या फिर एक फ्रूट की हो सकती है। हम बात करेंगे यूजेस की। यूजेस के बाद आई होप आप सभी को पूरे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं
यूजेज में फर्स्ट नंबर यूज है आपका कि दिस लेदर फैक्ट्री गेट्स 200 टन्स ऑफ हाइड एज इट्स रॉ मटेरियल। मतलब इस लेदर फैक्ट्री में 200 टन्स है हाइड के एज इट्स रॉ मटेरियल के रूप में, कॉमर्शियल पर्पज़ के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए आपका हाइड यूज़ हुआ है। ठीक है, बात करेंगे सेकेंड नंबर की, ही हैज स्पेशलाइज्ड इन स्किन डिसीजेज। ठीक है, स्किन डिसीजेज में मतलब वो स्पेशलिस्ट है। बात करेंगे थर्ड नंबर की, लेट मी पील द स्किन ऑफ दिस ऑरेंज। मतलब इस संतरे की मुझे बेसिकली इस संतरे को मुझे छीलने दो, इसे आप इस तरह से कह सकते हैं। उसके छिलके को यहाँ पे स्किन कहा गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम दो वर्ड्स और समझेंगे, प्रोसीड एंड प्रेसीड। प्रोसीड और प्रेसीड में क्या अंतर होता है देखते हैं। प्रोसीड मीन्स टू मूव ऑन या फिर टू कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना या फिर मूव ऑन करना। ठीक है, बात करेंगे प्रेसीड की। प्रेसीड मीन्स टू कम बिफोर, या फिर कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के पहले आती है उसे हम प्रेसीड कहते हैं। टू हैपन जस्ट बिफोर, मतलब जस्ट बिफोर आने वाली चीज़ को हम प्रेसीड बोलेंगे। दोनों की यूजेस देखेंगे। यूजेस देखने के बाद आप सभी को ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट नंबर यूज़ की। फर्स्ट नंबर यूज़ में कहा गया है कि वी कैन नाउ प्रोसीड टू द विजिटिंग रूम। मतलब बेसिकली वहाँ का काम ख़त्म हो गया, तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम लोग विजिटिंग रूम की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं या फिर मूव ऑन कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे सेकंड नंबर की, माई वर्क इज़ प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान। मतलब मेरा जो काम है वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा प्रोसीड मीन्स। बात करेंगे प्रेसीड की। प्रेसीड में क्या है, माई नेम प्रेसीड्स योर्स इन अल्फ़ाबेट। मतलब मेरा जो नाम है वो तुम्हारे नाम के पहले आता है अल्फ़ाबेट में। जैसे किसी का नाम एन से आता है और किसी का नाम एम से आता है, तो जो एन वाला बंदा है वो एम वाले बंदे से ये बात कह सकता है कि माई नेम प्रेसीड्स योर्स इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, आई होप गाइज आप सभी को ये वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे लेज़ी और आइडल की। लेज़ी और आइडल में क्या डिफरेंस होता है हम सभी जानेंगे और उसके बाद उनके यूजेस देखेंगे। लेज़ी मीन्स होता है अनविलिंग टू वर्क या फिर डूइंग लिटिल वर्क। मतलब लेज़ी आलसी लोगों को कहा जाता है, मतलब उनका काम करने का मन नहीं है या फिर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आइडल मीन्स जो होता है वो नॉट वर्किंग और नॉट बीइंग यूज्ड। मतलब जो वर्किंग में ना हो या फिर यूज़ में ना हो उसे आइडल बोलेंगे। ठीक है, दोनों की यूजेस देखते हैं, आप सभी को वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे गारंटी है इस बात की। देखिए, विक्की इज़ अ वेरी लेज़ी बॉय। मतलब विक्की जो है वो बहुत लेज़ी बॉय है, लेकिन विक्की को अब इसमें क्या कहा गया है, डजंट लाइक वर्क। मतलब उसे काम करना पसंद नहीं, आलसी टाइप का है विक्की। ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर बात करें अगर हम, तो ही इज़ सिटिंग आइडल। मतलब वो ऐसे आइडल मतलब आलसी में या फिर लेज़ी होके बैठा हुआ है। आइडल लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉट वर्किंग, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे फुर्सत में बैठा बेवजह। ठीक है, ही इज सिटिंग आइडल। बात करेंगे थर्ड नंबर की, दैट मशीन इज लाइंग आइडल। मतलब वो मशीन आइडल पड़ी हुई है या फिर बेकार पड़ी हुई है। नॉट बीइंग यूज्ड, मतलब जो कि यूज़ में नहीं है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आइडल मीन्स नॉट वर्किंग या फिर नॉट बीइंग यूज्ड। आई होप आप सभी को यूजेस के बाद ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो देखने के बाद। जो भी क्वेरी हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर जरूर करूँगी। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे शेड और शैडो के बारे में। शेड में और शैडो में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के यूजेस जानेंगे और उसके बाद हमारे आज के 5 वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। शेड इज़ एनी प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम दी सन। ठीक है, आई होप आप सभी इस बात को समझ पा रहे होंगे। शेड मीन्स भी छाया होती, शेडो मीन्स भी छाया होती, लेकिन शेड क्या होता है, शेल्टर्ड फ्रॉम सन। मतलब धूप से, ऐसे सनलाइट से आके जो छाया बिखरती है या फिर होती है उसे हम शेड कहते हैं। शेडो क्या होता है, शेडो इज डार्क शेप मेड बाय शेड ऑफ समथिंग। मतलब किसी शेड से बनने के बाद जो डार्क शेप बनती है उसे हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। ठीक है, दोनों की यूज़ देखते हैं। यूजेस के बाद मुझे गारंटी है इस बात की आप सभी को ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं यूज़ नंबर फर्स्ट। यूज़ नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि सी सेट अंडरनीथ द ट्री इन द शेड। मतलब वह जो है वो पेड़ के नीचे बैठी थी, किसमें, छाया में। तो जो शेड थी वो बेसिकली सनलाइट से होके आ रही थी, इस वजह से वो शेड कहलाई। ठीक है, लेकिन शैडो की बात अगर हम करें तो शैडो की बात कैसे करेंगे देखते हैं। द ट्री कास्ट इट्स शैडो ऑन दी वॉल। मतलब जो पेड़ है वो अपनी छाया दीवार पर
दीवार पर बेसिकली पेड़ की छाया जो दीवार पर आ रही थी, ठीक है। तो ट्री कास्ट इज शैडो ऑन दी वॉल, मतलब जो डार्क शेप होगी पेड़ की शेड की वजह से वो दीवार पर आ रही थी, इसी को हम क्या कहेंगे, शैडो कहेंगे। आई होप गाइज आप सभी को वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इफ़ यू हैव एनी अदर कन्फ्यूज़न आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए। जहां आपको कमी लगती है मुझे बताइए, मैं आपकी बातों पर ज़रूर ध्यान दूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम दीप्ति गुप्ता है। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।